गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपनी जर्नी के 22वें दिन यानी कि चैप्टर नंबर 22 पर पहुंच गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, मतलब आपकी आंखों के सामने क्या क्या होता है और आप गौर भी नहीं करते होंगे, ये इस बारे में हमें बताएगा। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस का कार्यायल, लेखक और इतिहासकार। अब टॉमस जी क्या कहते हैं कि गौर से सोचे। आप भी कई बार सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। कितनी कि मतलब हम एक इंसान के वो छोटे से छोटे पार्टिकल तक पहुंच गए और हम चांद तक पहुंच गए, हम अंतरिक्ष में कहां से कहां पहुंच गए, रोज नए नए ग्रहों के बारे में जांच रहे हैं, परख रहे हैं, वहां जाने की सोच रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये संसार एक चमत्कार भी है। हम इस चीज की खोज आज तक नहीं कर पाए कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है। आश्चर्यजनक है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं, आप समुद्र की गहराइयों में जाइए, इंसान समुद्र की गहराई में तो पहुंच गया है, लेकिन उसकी गहराई में जाके वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या क्या भरा पड़ा है उसके अंदर। अब बूझ, मतलब जिसको कोई बूझ ही नहीं पाया। समुद्र की पूरी गहराई तक तो आई थिंक आज तक कोई जा भी नहीं पाया होगा। जादुई, अब बहुत सी चीजें हमारे साथ भी हो रही हैं जिसे हम कहते हैं कि जादू, वाकई ये तो कैसे हो गया नहीं पता। और उससे भी ज्यादा जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कितनी ऐसी चीजें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल पूजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। देखिए, अब आज ये राइटर आपको बहुत सारे क्लूज देगी कि भाई आपने क्या क्या करना होता है। आपने जो सपने डे 0 पे लिखे, डे 13 पे उनको मॉडिफाई किया था, उनको आगे भी आपने क्या-क्या करते रहना है, उनको साकार करने के लिए। ये वो हमें बता रही हैं। इस लाइन को बेशक तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज़ पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। मतलब आपने कोई भी जर्नल बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, उसमें तो आपने लिखे ही थे। एक कागज पर भी अपने ड्रीम्स लिख लीजिए और उसको हमेशा अपने साथ रखिए वॉलेट में। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उनमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बुरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बुरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। आप भी अगर सर्च करना चाहें तो सर्च कीजिएगा कि ताहितियंस जो होते हैं वो बड़े खुश मिजाज और मतलब हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हँसते रहते हैं, वो लोग ऐसे हैं। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे।
दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बोरा बुरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आँखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। देखिए हम में से कई लोग प्लेन में बैठे होंगे, लेकिन हम क्या कभी प्लेन में बैठे लोगों के लिए इतने कृतज्ञ हुए हैं? मतलब अपने आस-पास के लोगों के लिए कभी हम कृतज्ञ हुए कि मेरे आस-पास कैसे लोग बैठे हैं? हम देखते तक नहीं है कि हमारे आस-पास कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, कि हम प्लेन में बैठे। तो प्लेन में जाने के लिए आप कभी एयर होस्टेस के लिए ग्रेटफुल हुए हैं कि वो आपको किस तरह से सर्व करती है? प्लेन में बैठने के लिए, क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने कभी प्लेन देखा भी नहीं होगा, प्लेन में बैठे भी नहीं होंगे। तो हम क्या अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हम प्लेन में यात्रा कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज के बाद हमें ये सब करना है। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएँ चाहे कितनी ही बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, देखिए कृतज्ञता अभी यहाँ पे बता रही है कि कृतज्ञता और आकर्षण का नियम दोनों आपके साथ साथ ही चलेंगे। ग्रेटफुलनेस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गँवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा शत प्रतिशत स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर वन इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो आप क्या मानते हैं, उन्होंने लाई? हाँ जी, बुक लिखकर उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। मेरे साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक-एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें, बिफोर योर वेरी आईज, आपकी नजरों के ठीक सामने। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी हो। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता भी महसूस करें।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। देखिए, वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छाएँ जल्दी पूरी हों, तो आप अपने वॉलेट या पर्स में अपनी इच्छा सूची को, अपनी जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है, उसको अपने वॉलेट या पर्स में रखिए, ताकि आप उसे दिन में बार-बार निकाल कर पढ़ते रहें और विजुअलाइज़ करते रहें। जब इच्छाएँ आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएँ, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ दें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आँखों में खुशी के आँसू भर आएँगे। क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। मतलब अब बाय चांस देखिए, मैंने 10 इच्छाएँ जब मैंने ये बुक शुरू की थी, तो लिखी। उनमें से मेरी 1 इच्छा पूरी हो गई, मैंने वो काट दी। उसके बदले मैंने एक उसमें नई इच्छा जोड़ दिया, तो मेरी लिस्ट वही 10 की 10 बनी हुई है। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नज़रों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शेष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें, जैसे कि इच्छा साकार हो चुकी हो। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें, जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा आज का चैप्टर 22वां चैप्टर आपकी नज़रों के ठीक सामने, मतलब आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो वो आपकी नज़रों के ठीक सामने पूरी हो रही होती है, बट कैसे पूरी होती है ये आपको नहीं पता होता। ये एक संसार का जादुई रहस्य है और संसार ऐसे कितने रहस्यों से भरा पड़ा है, जिससे हम अभी तक अनजान हैं। हम इस रहस्य से भी अनजान हैं कि हमने इच्छाएँ लिख दी, तो वो कैसे पूरी हो रही है। तो जब कहते हैं ना कि हमें कैसे में नहीं जाना, लेकिन वो हमारी ठीक नज़रों के सामने पूरी होती हैं, पूरी हो रही हैं, इसीलिए इस चैप्टर को कहा गया है आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।